बड़ी खबर भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा में युवक की मौत पर बवाल, परिजनों ने किया विरोध प्रदर्शन। निजी अस्पताल में युवक की मौत हुई थी। 8 घंटों से अस्पताल के बाहर प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। निष्पक्ष जांच और मुआवजे की मांग, 3 बार वार्ता हुई लेकिन अब तक बात नहीं बन पाई। तो भीलवाड़ा में एक हॉस्पिटल के बाहर इस समय हंगामा मचा हुआ है। 8 घंटों से युवक के परिवार वाले यहां पर इकट्ठा हैं। ये तस्वीरें परिजनों की, पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी। एक युवक की इस हॉस्पिटल में मौत हो गई थी। मुआवजे की मांग यहां पर की जा रही है। 3 बार बातचीत करने की कोशिश की गई लेकिन अब तक वार्ता नहीं सफल रही। एक निजी अस्पताल है जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी और ये तस्वीरें उस निजी अस्पताल के मुख्य द्वार की, जहां पर उस युवक के परिवार वाले इकट्ठा हैं और पुलिस के साथ धक्का मुक्की की ये तस्वीरें। अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पुलिस अंदर जाने से इन परिवार वालों को रोक रही है। पुलिस जाब्ता मौजूद है और खासी तादाद में लोग यहां पर इकट्ठा हुए। शर्मा हॉस्पिटल आए, उनके 3-4 साल पहले पग पे राड लगी हुई थी और राड निकालने के लिए आया। उसके बाद शर्मा हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कैसा क्या इंजेक्शन लगा दिया कि वहीं वो बेहोश हो गया। उसकी वो हालत खराब होने पर वो शर्मा हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने उसकी स्वयं की गाड़ी लेकर बांगड़ हॉस्पिटल में आए। बांगड़ हॉस्पिटल में हमने मिलने के लिए बोला तो हमारे को मिलने नहीं दिया। पूरी रात हम परेशान रहे। सुबह 4 बजे कहा के डेड बॉडी ले जाओ, साइन कर दो कागजों पे। ये हालत कर दी उसने। डॉक्टर की लापरवाही से ये काम हुआ है। डॉक्टर पर हत्या का केस लगना चाहिए और हमारी मांगे निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। प्रशासन का सारा सहयोग चाहिए हमारे को और 2 करोड़ की हमारी मांग है। छोटे छोटे बच्चे उनके, गरीब आदमी है, उसको न्याय मिलना चाहिए। जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम डटे रहेंगे यहाँ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राहुल के साथ। राहुल, सबसे पहले समझना चाहेंगे क्या था ये मामला, क्यों युवक को भर्ती करवाया गया था और क्या जानकारी डॉक्टर्स की तरफ से कि उसकी मौत कैसे हुई? जी आसिफ, ये कल शाम की घटना है। पहले राहुल, मेरी आवाज मिल रही है आपको? शर्मा ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उसके पांव में रॉड निकाल। हाँ सर, आपकी आवाज मिल रही है सर? जी 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 आसिफ, आपकी आवाज मिल रही है जी। आसिफ, सबसे पहले कल इस युवक को शर्मा ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया जहां पे इसकी पाव की रॉड निकालने जानी थी, जहां पे इसको बेहोशी का इंजेक्शन लगाया गया। उसके बाद इसकी हालत बिगड़ गई और उसके बाद शर्मा हॉस्पिटल के जो प्रबंधक थे उन्होंने परिजनों को कहा कि इसको बांगड़ हॉस्पिटल में ले जाया गया। तो उसको देर रात बांगड़ हॉस्पिटल में लाया गया। वहां पे उसके उपचार के दौरान मृत्यु हो गई और वहीं परिजनों ने आरोप लगाए हैं बांगड़ हॉस्पिटल पे कि उपचार में इन्होंने लापरवाही बरती है। इसके दौरान इससे इसकी मृत्यु हुई है और उसको देखते हुए यहाँ पे देखा जाए तो उग्र प्रदर्शन 8 घंटे से चल रहा है। लगभग परिजन और माली समाज के, रामलाल माली युवक का नाम था, तो माली समाज के लोग हैं यहाँ पे एकत्र हो चुके हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पे उग्र प्रदर्शन भी हुआ है। थोड़ी देर पहले पुलिस और माली समाज के लोगों के बीच में धक्का मुक्की भी। मैं मेरी वीडियो शुरू से कहूंगा आपको दिखाया कि यहाँ पे टेंट लग चुका है। लोग अभी भी यहाँ बैठे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच की जाए और हमें 2 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। हमारे साथ आप सामने देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमें न्याय मिले और 2 करोड़ जो हमें मुआवजा हम मांग कर रहे हैं वो पूरी की जाए। और इनकी 3 बार अस्पताल प्रशासन से वार्ता हुई और तीनों बार वो वार्ता विफल हो चुकी है और ये अभी यहीं पे टिके हुए हैं और उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। आसिफ, बिल्कुल राहुल, आपने बताया कि 3 दौर की वार्ता हो चुकी है, तो क्या जो है वो हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से इनके सामने जो है वो बात रखी गई है? किन बातों को परिवार वालों ने रिजेक्ट किया है? चर्चा कहां पर फेल हुई? जी, हमारे साथ कुछ लोग हैं जो उस वार्ता में शामिल थे। आइए हम इनसे बात करते हैं। आपकी 3 बार वार्ता अंदर, आप लोग अंदर गए, क्या वार्ता हुई और क्या वार्ता सफल क्यों नहीं हो पा रही और क्या पूरा घटनाक्रम है? मैं जो घटनाक्रम का ये बताता हूँ। हमारा भाई रामलाल, पिता जगनलाल माली, निवासी मोड़का निम्बड़ा, 35 वर्ष उम्र है। उनकी पत्नी और उनकी भाभी दोनों मोटरसाइकिल पर चल के, बाइक पर चलकर भीलवाड़ा आए। 3-4 साल पहले रामलाल के ऑपरेशन, पग में राड रखी हुई तो वो राड निकालने के लिए आया और सही था। वो चल के आया तो शर्मा हॉस्पिटल में गए। शर्मा हॉस्पिटल में कैसा न जाने कैसा इंजेक्शन लगा दिया, क्या वहां से ही हालत उनकी खराब हो गई। वो स्वयं डॉक्टर अपनी गाड़ी में लेके बांगड़ हॉस्पिटल में लेके आ गए। जब तक हमारे को कोई बात नहीं कर रहा कि यहाँ आईसीयू में भर दिया, इलाज चल रहा और रात भर दवाएं मंगाते रहे। सुबह 4 बजे हमारे को कहा कि साइन कर दो और बॉडी ले जाओ। रामलाल तो एक्सपायर हो गया।
ये और वो रामलाल के छोटे छोटे बच्चे, दो तीन लड़कियां हैं, सब बच्चे हैं। और आपकी वार्ता होगी अस्पताल प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, उसका क्या बॉडी के साथ अस्पताल प्रशासन से हमारी वार्ता 4 बार हो चुकी है, 4 बार विफल है। हमारी मांग पे अड़े नहीं हो तो सागबाजी जैसे हमारा आदमी चला गया, हत्या है, डॉक्टर सरासर डॉक्टर की हत्या सर। ये आपकी क्या क्या मांगे हैं? हमारी मांगे, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब परिवार है, 2 करोड़ उसके चाहिए मुआवजा। 20 परिवारों को चलाने वाला एक ही आदमी था और वही चला गया। परिवार में 20 सदस्य, और वो डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उसका लाइसेंस निरस्त होना चाहिए। ऐसे डॉक्टर हम आदमी, सब गरीब आदमी एक डॉक्टर को भगवान मानते थे और आज वो भगवान का वो तो हत्यारा हो गया। और बॉडी तो हमारी जब तक छेड़खानी की गई है, उनकी बॉडी के साथ छेड़खानी की गई है, उनके जबकि पैर की रोड निकालनी थी और उनके पेट के अंदर कट है। ये कौन सा इलाज है? पैर का इलाज करना है और व्यक्ति के पेट के अंदर कट लगे हुए हैं, ये हमारे को समझ में नहीं आ रहा। ये तो सरासर हॉस्पिटल द्वारा किडनी के साथ और बॉडी के साथ छेड़खानी की गई है। इसलिए ग्रामीणों में और समाज में आक्रोश है और यहाँ पर बैठे हैं। जब तक हमारे को उचित मुआवजा नहीं दिया जाता है, हम यहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे हमारी मांगे किसी भी हद पर जाना पड़े, हम तैयार हैं। अभी मोड़ का निमाड़ा बंद है। आप माली समाज से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे एक ये भी आई थी कि मंडी भी बंद की जा रही है और निमाड़ा भी बंद किया गया है कि आप जहाँ से मोड़ का निमाड़ा बंद है सर, मोड़ का निमाड़ा पूरा गाँव ही आया हुआ है और बंद है। मोड़ का निमाड़ा बंद है सर। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक हम टेंट पे डटे रहेंगे यहाँ, और हम सहानुभूति से धरना दे रहे हैं। हमारी जायज मांगे पूरी होनी चाहिए और प्रशासन से हमारी वार्ता हो रही, प्रशासन का, पुलिस प्रशासन हमारा सहयोग करा, हम भी उसका सहयोग कर रहे हैं। शांति से बेटा हमारी जायज मांगे पूरी होनी चाहिए। जब तक मांगे नहीं, बीच में घटनाक्रम हुआ था, पुलिस, आप लोगों ने अंदर घुसने की कोशिश की थी हॉस्पिटल, पुलिस आपकी धक्का-मुक्की भी, पुलिस धक्का-मुक्की की है। राहुल, इनसे पूछने की कोशिश कीजिए, क्या शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा? क्योंकि पोस्टमार्टम के अंदर बहुत सारी जरूरी जानकारी सामने आ जाएगी। क्या शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा? क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद बहुत जरूरी जानकारी बाहर भी आएगी। बिल्कुल, उससे जानकारी सामने आएगी। डॉक्टर ने क्या क्या किया, हमारे को तो कुछ ने दी नहीं, परिवार वालों को तो कहा कि इलाज चल रहा, वैसे ही कहते रहे। और अभी भी बॉडी लेंगे कि पूरी बॉडी चेक करके लेंगे, बाकी हम बॉडी नहीं लेंगे। तो शव अभी भी अस्पताल में अंदर है? हाँ, सब अस्पताल में है सर। तो इस प्रकार की वार्ता हुई पोस्टमार्टम कराने के लिए, डॉक्टर मान ही नहीं रहा ना। पोस्टमार्टम डॉक्टर कोई मान रहे, सेकंड शब्द, पहले हमारी मांगे पूरी हो, हमारी वार्ता सफल हो, उसके बाद पोस्टमार्टम होगा। उसके पहले बॉडी के हाथ नहीं लगाने देंगे हम। तो लगातार यहाँ ग्रामीणों में रोज देखा जा रहा है जो मोड़ का। फिलहाल राहुल, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। भीलवाड़ा में हॉस्पिटल के बाहर परिजनों की भीड़ जो कि लगातार अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं और डॉक्टर के ऊपर कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उदयपुर दौरा, पन्नाधाय की प्रतिमा का लोकार्पण किया। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी उनके साथ मौजूद रहे। आज के कुछ दिनों पहले जोधपुर के पास में मैं दुर्गा सिंह राठौर की प्रतिमा का अनावरण करने गया था। स्वामी भक्ति के मामले में दुर्गा सिंह राठौर का कोई जवाब नहीं है। मैं बहुत विस्तार में जाकर उनके बारे में कोई यहां चर्चा नहीं करना चाहता। और आज उसके बाद इस राजस्थान की वीर भूमि पर दूसरी प्रतिमा का मैं अनावरण कर रहा हूं, तो अपनी पूजनीय पन्नाधाय की प्रतिमा का मैं यहां पर अनावरण कर रहा हूं। और मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया को। जून में ही उन्होंने मुझसे कहा था कि पन्नाधाय की प्रतिमा का अनावरण करना है और हम लोग चाहते हैं कि आपके ही हाथों से पन्नाधाय की प्रतिमा का अनावरण होना चाहिए था। 3-4 तारीखें तय हुई, बराबर तारीखें टलती। जून में ही उन्होंने मुझसे कहा था कि पन्नाधाय की प्रतिमा का अनावरण करना है और हम लोग चाहते हैं कि आपके ही हाथों से पन्नाधाय की प्रतिमा का अनावरण होना चाहिए था। 3-4 तारीखें तय हुई, बराबर तारीखें टलती रही। वह कटारिया जी के कारण तारीखें नहीं टलती रही, बल्कि हमारी व्यस्तता के कारण वह तारीखें टलती रही। लेकिन कटारिया जी ने भी ठान रखा था कि मैं इसका लोकार्पण यदि किसी के हाथों कराऊंगा तो राजनाथ सिंह के हाथों कराऊंगा। और मैंने भी तय कर लिया था कि चाहे जितनी भी बाधाएं आए, इस पूजनीय पन्नाधाय की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए मैं ही जाऊंगा उस उदयपुर की धरती पर। और आज मैं आप सबके सामने यहां पर मौजूद हूं। बहनों भाइयों, साम्राज्यों को, सम्राटों को तो सभी याद करते हैं, लेकिन साम्राज्य और सम्राट या
किनके कारण अस्तित्व में आए हैं, इन साम्राज्यों को बनाने में किन किन लोगों का कितना बड़ा योगदान है, शायद लोग इस बात को भूल जाते हैं। याद किया जाना चाहिए जिन्होंने अपना बलिदान देकर अपने कलेजे को तलवारों की नोक पर रखकर साम्राज्य बनाया है। बहनों भाइयों, पहले अभिनंदन किया जाना चाहिए, तो उनका अभिनंदन किया जाना चाहिए। और यही भाव मेरे मन के अंदर था, इसीलिए मैंने कहा कि पन्नाधाय की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए मैं स्वयं वहां जाऊंगा। और मैं तो सचमुच अपने को मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज पूजनीय पन्नाधाय की प्रतिमा का अनावरण मेरे हाथों के द्वारा हो रहा है। किसी को यह लग सकता है कि सार्वजनिक सभाओं में नेता बढ़ा चढ़ाकर कोई बातें बोल रहे हैं, लेकिन बहनों भाइयों, आज जो मैं बात आपके सामने बोल रहा हूं, बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहा हूं, यह हमारे हृदय की आवाज है जिसे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। किसी विदेशी लेखक ने कहा है कि राजस्थान हिंदुस्तान नहीं, दुनिया की एक ऐसी धरती है जिस धरती की धूल यदि बनी है तो वहां के वीरों और वीरांगनाओं की हड्डियों से राजस्थान की धूल बनी है। बहनों भाइयों, यह किसी ने कहा है, और इसको सहज रूप से राजस्थान के वीर गाथा के पन्नों को पलटकर कोई देखे, इसे स्वीकार करेगा कि सचमुच यह ऐसे वीरों और वीरांगनाओं की हड्डियों की धूल से यह राजस्थान की धरती बनी है। शौर्य और पराक्रम का जहां तक सवाल है, राजस्थान में मेवाड़ हो, चित्तौड़ हो, राजस्थान में शौर्य और पराक्रम की कितनी गाथाएं हैं, उसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा विस्तार में जाकर बतलाने की आवश्यकता नहीं है। कैसा योगदान था, कितना योगदान था पन्नाधाय का, इसके बारे में हमारे पूर्व वक्ताओं ने विस्तार पूर्वक आपके सामने चर्चा कर दी है, इसलिए मैं उसके बहुत विस्तार में जाकर चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन कल्पना कीजिए, हमारी माताएं बहनें यहां पर बैठी हैं, या कल्पना करें कि जिस समय उन्होंने उदय सिंह जी के बिस्तर पर अपने बेटे को लिटा दिया था, क्योंकि राजसी बिस्तर पर चंदन नहीं सो सकता था, उदय सिंह ही सो सकते थे, लेकिन माता कर्मावती ने कहा था कि दुर्गावती जी, ये पन्नाधाय सारी जिम्मेदारी उदय सिंह की आपके कंधों के ऊपर देकर मैं जा रही हूं। कैसे बखूबी पन्नाधाय ने उसको निभाया। उदय सिंह के राजसी बिस्तर से उदय सिंह को हटाकर कि कहीं यह बनवीर आकर उदय सिंह की हत्या न कर दे, क्योंकि राजसी बिस्तर पर ही कोई सोया होगा तो राजकुमार ही सोया होगा, और उदय सिंह की वह हत्या कर देता, इसलिए उदय सिंह के स्थान पर इन्होंने अपने बेटे चंदन को लाकर सुला दिया। और जब बनवीर आता है और बनवीर पूछता है यह कौन है, वह बिल्कुल मौन रहती है, कोई जवाब नहीं देती हैं। बनवीर यह अनुभव कर लेता है, देखकर उसे विश्वास हो जाता है राजसी बिस्तर पर ही कोई सोया है तो वह उदय सिंह ही होंगे और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। और वहां चंदन सोया था, चंदन के 2 टुकड़े कर दिए, सिर धड़ से उनका अलग कर दिया। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात है जिसकी तरफ हम लोगों का ध्यान जाना चाहिए, वही उस चारपाई के पायदाने पर पन्नाधाय बैठी थी। मां पन्नाधाय, उनके आंखों में आंसू की बूंद नहीं देखने को मिली। बहनों भाइयों, उन्होंने सोचा कि यदि हमारे आंखों में यदि आंसू की बूंद यदि आ गई और देख लिया बनवीर ने, तो कहीं उसको यह संदेह न हो जाए कि यह यहां पर लेटा हुआ उदय सिंह है अथवा चंदन है। बहनों भाइयों, उस माता ने अपने आंखों में आंसू तक नहीं आने दिया। अपने कलेजे को किस तरीके से अपने तलवार की नोक पर उसने रखा होगा, जैसे कोई कलेजा अपनी तलवार की नोक पर रखे, वैसे ही पन्नाधाय ने बहनों भाइयों अपने कलेजे को उस तलवार की नोक पर रखा। यह कोई कल्पना नहीं कर सकता। आज यदि पन्नाधाय न होती तो मैं कह सकता हूं न महाराजा उदय सिंह जी होते, न महाराणा प्रताप होते। बहनों भाइयों, इस सच्चाई को भी हमको स्वीकार करना है। उधर जोधपुर में अधिवक्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी, अधिवक्ताओं की कोर्ट की कार्रवाई का बहिष्कार किया। अधिवक्ता एसोसिएशन ने रैली निकाली। घरसाना की घटना के विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा है।
तो जोधपुर में अधिवक्ताओं का आज प्रदर्शन है और जो दूर से लोग कोर्ट कचहरी में आज आ रहे हैं उनकी पैरवी के लिए आज वकील मौजूद नहीं है और वहां पर लोगों को अपने मामलों के लिए खुद पैरवी करनी पड़ रही है क्योंकि तमाम अधिवक्ता आज हड़ताल पर हैं। ये प्रदर्शन जारी है, कलेक्टर के पास पहुंचेंगे, उन्हें ज्ञापन सौंपा जाएगा। वकील खुदकुशी का ये पूरा मामला है, इसको लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन पर तमाम तरह के आरोप, पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कोर्ट की कार्रवाई का बहिष्कार किया। आज कोर्ट कचहरी में कोई काम नहीं। अधिवक्ता एसोसिएशन ने ये रैली निकाली है। घड़साना की घटना के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। सुसाइड घड़साना में हुई थी लेकिन इसका असर जोधपुर में भी नजर आ रहा है। चंद्रशेखर व्यास जोधपुर से हमारे साथ जुड़ गए। चंद्रशेखर, क्या ये प्रदर्शन अब भी जारी है? देखिए, अगर बात करें तो जिस प्रकार से अधिवक्ता इस मामले को लेकर जिस प्रकार से जो रॉड ने आत्महत्या की थी और जिस तरह से उनके साथ जो प्रताड़ना की बात आ रही है कि अधिवक्ता को पुलिस ने इतना प्रताड़ित किया कि उन्हें फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या करनी पड़ी, इसको लेकर बार एसोसिएशन, विभिन्न बार एसोसिएशन में जो भारी आक्रोश है। आज सभी तरह के कार्य को सस्पेंड किया गया। अधिवक्ताओं ने जो है अदालतों में पैरवी नहीं की और इसके साथ ही जो एक रैली निकाली गई, इसमें जो है जमकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। रैली जो है सर्किट हाउस पहुंची, वहां पे प्रदर्शन करने के बाद एक बार फिर जो है कलेक्टर ऑफिस लौटी और वहां पर जो है ज्ञापन जो है मुख्यमंत्री के नाम सौंपे जाएगा। जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद चंद्रशेखर। भरतपुर में खिलाड़ियों के बीच हुई मारपीट। ग्रामीण ओलंपिक के दौरान ये मारपीट हुई। कबड्डी मैच के दौरान मारपीट देखने को मिली। एक खिलाड़ी ने दूसरी टीम पर हमला कर दिया। मारपीट में एक खिलाड़ी गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित खिलाड़ी रूपबाज थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। रूपबाज थाना क्षेत्र के गांव शकरपुरा का ये मामला बताया जा रहा है। तो खिलाड़ियों में मारपीट, ये वो तस्वीरें सामने आई है जहां ग्रामीण ओलंपिक के दौरान मारपीट हो गई। एक खिलाड़ी ने दूसरे पर हमला कर दिया। इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। दूसरी टीम पर यह हमला। दीपक पुरी भरतपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, ग्रामीण ओलंपिक था, ये ओलंपिक जो है वो स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को आपस में कनेक्ट करने के लिए शुरू किया गया था और इसमें लड़ाई झगड़ा मारपीट। दीपक, देखिए आसिफ, बिल्कुल जिस तरह से सरकार ने ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत की थी और उसका मोटिव ये था कि आपसी मेलजोल बढ़ेगा, लोगों में आपसी जो मनमुटाव था वो कम होगा और जो प्रतिभा है वो आगे आएंगे। लेकिन इनका जो रिएक्टिविटी है वो देखने को मिल रही है कि रूपबाज थाना क्षेत्र का एक गांव है सक्करपुर, वहां पर एक कबड्डी का मैच हो रहा था और उस मैच दौरान में एक पारी जो थी वो हारने वाली थी। उसको लग रहा था कि हम हार रहे हैं, तो उसने जो है दूसरी पारी का जो खिलाड़ी था उस पर कुर्सियों से हमला कर दिया, जिसके सर में गंभीर चोटें आई थी और उसके बाद अब पूरे मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। 2 खिलाड़ियों के नाम रिपोर्ट दर्ज कराई गई और जो पीड़ित था उसने नाम दर्ज रिपोर्ट कराई है। उसका कहना था कि हम कबड्डी के मैच का खेल रहे थे और तभी जो दूसरी पारी थी वो हारने वाली थी, तो उसने गुस्से में आकर के और कुर्सियों से जो है हमला कर दिया। ये पूरी मामला जो है वो सक्करपुर गांव का है, जहां पर लोग जो है आसपास के लोग भी इकट्ठे हुए थे और उन्होंने वहां पर बीच बचाव कराया। उसके बाद उसको हॉस्पिटल लाया गया और पुलिस का कहना है कि पूरे मामले में जांच की जा रही है। जी, जानकारी के लिए दीपक आपका धन्यवाद। उदयपुर की मणपुरम गोल्ड लोन कंपनी में सोमवार सुबह हुई 12 करोड़ के सोने की लूट की घटना का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया। 24 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। हालांकि पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों के चेहरे मौजूद हैं। उसी के आधार पर पुलिस लुटेरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। 50 टीमों का गठन किया गया, जिसमें 250 से ज्यादा पुलिसकर्मी लुटेरों की तलाश में जुटे हुए हैं। वहीं तकनीकी अनुसंधान के लिए भी अलग से टीम बनाई गई है। तकनीकी अनुसंधान के दौरान जो जानकारियां सामने आ रही है उसे फील्ड में मौजूद टीम के साथ साझा करते हुए निर्देशित किया जा रहा है। फिलहाल 5 जिलों में उदयपुर पुलिस की टीमें मौजूद है और बताया जा रहा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए भी एक टीम को रवाना कर दिया गया है। प्रतापनगर थाना क्षेत्र से करीब 300 मीटर की दूरी पर सुंदरवास इलाके में हुई लूट की घटना से कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। कंपनी ने अपना लिखित बयान जारी किया, जिसपे अपने ग्राहकों को आश्वस्त किया कि कंपनी में रखा हुआ पूरा सोना इंश्योर्ड है और यदि पुलिस इस सोने को रिकवरी नहीं कर पाती है फिर भी कंपनी ग्राहकों के नुकसान की भरपाई करेगी। इस घटना को हुए करीब 22 घंटे का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस लुटेरों के बारे में कोई सुराग नहीं लगा पाई। हालांकि पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चेहरे मौजूद हैं, उसी के आधार पर कोशिशें जारी हैं और इसके लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया है।
फिलहाल पुलिस के हाथ खाली हैं और लगातार पुलिस दबिश दे रही है। अब पड़ोसी राज्यों में भी टीमों को भेजा गया है ताकि जानकारी जुटाई जा सके, तकनीकी सहायता ली जा रही है, तमाम तरह का सर्विलांस जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है उसे एक्टिव किया गया है ताकि इन 5 चेहरों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। और ये कोई दूर दराज इलाके में हुई घटना नहीं है, उदयपुर के हार्ट में यानी बीचों बीच जहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक रहता है, सबसे ज्यादा लोगों की आवाजाही रहती है, वहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। करोड़ों का सोना लूटकर 5 लोग सिर्फ 23 मिनट में फरार हो गए। 24 किलो सोना लूटने के लिए उन्हें 23 मिनट लगे। पांचों यहां से फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर उनके चेहरे नजर आ रहे हैं, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली है। और इसी बीच मनपुरम गोल्ड ने आश्वस्त किया अपने ग्राहकों को कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कपिल शिमाली हमारे साथ जुड़ गए हैं उदयपुर से, उनके पास चलते हैं। कपिल, काफी समय बीत चुका है, ऐसे में तमाम तरह के कयास या अंदाजे लगाए जा सकते हैं। बहुत हद तक मुमकिन है कि वो जो है पड़ोसी राज्यों में जा चुके हों, या ये भी मुमकिन है कि उन्होंने शहर छोड़ा ही ना हो, क्योंकि कुछ ही घंटे के अंदर नाकेबंदी जो है वो शुरू कर दी गई थी उदयपुर से बाहर निकलने वाले रास्तों पर। ऐसे में पुलिस का कुछ कहना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कपिल, बिल्कुल, देखिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस के अधिकारी अब तक का अपडेट साझा करें, लेकिन अभी पुलिस की ओर से कोई जवाब नहीं मिल रहा है, क्योंकि कल तकरीबन सुबह 10:15 बजे के आसपास एक बाइक को डबोक इलाके के धनोली गांव के समीप सीसीटीवी कैमरे में ट्रेस किया गया था। उसके बाद में आरोपियों के बारे में कोई सुराग पुलिस को नहीं लगा, ऐसी जानकारी अभी तक मिल रही है। तो जो महत्वपूर्ण अभी तक बात सामने आई है, सिर्फ आरोपी जब इस लूट को अंजाम देकर फरार हुए थे, उसके बाद में महज 2 बार ये बाइक ट्रेस हुई। एक देवारी इलाके में ट्रेस हुई और दूसरा डबोक के धनोली इलाके में ट्रेस हुई, लेकिन उसके बाद में कहीं भी आरोपियों का पता नहीं लग पाया। तो काफी ज्यादा समय अभी हो चुका है। अब कई सारी संभावनाएं बन रही है, ये इसी वजह से दूसरे राज्यों में भी पुलिस भेजी और स्थानीय स्तर पर भी तलाश की जा रही है। जी आसिफ। जी कपिल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और बस्सी में शिक्षक के तबादले का विरोध में उतरे विद्यार्थी। नाराज छात्रों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया। छात्रों के साथ ग्रामीण भी धरना दे रहे। शिक्षक का तबादला निरस्त करने की मांग की जा रही है। गिरधारीपुरा बस्सी स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का यह मामला बताया जा रहा है। तो बस्सी में एक स्कूल शिक्षक का तबादला हुआ। ग्रामीण छात्रों के साथ इस स्कूल पर ताला लगाकर बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग इनकी है कि इस शिक्षक का तबादला रोका जाए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।